नमस्कार साथियों, आज हम आपको ले चलते हैं इतिहास के उस दौर में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसे हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। ऋग्वैदिक काल में लोग एक कबीले यानी एक छोटे समुदाय में रहते थे, जिसका एक प्रमुख होता था। समय बीता, समाज बढ़ा और उत्तर वैदिक काल में ये कबीले मिलकर जनपद बने और फिर 6ठी शताब्दी आते आते कई जनपदों ने मिलकर महाजनपद कहलाए, जिनके प्रमुख राजा होते थे। 6ठी शताब्दी में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसका वर्णन अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र में मिलता है। इन 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपदों में राजतंत्र था, यानी राजा का पद वंशानुगत था, जबकि 2 महाजनपद वज्जी और मल में गणतांत्रिक व्यवस्था मौजूद थे, यानी राजा का पद वंशानुगत नहीं था, लोगों के सहमति से राजा चुना जाता था। इन महाजनपदों में मगध, कोसल, अवंती और वत्स सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन समय के साथ मगध सबसे अधिक शक्तिशाली के रूप में उभर कर सामने आया और प्राचीन भारत का सबसे प्रभावशाली महाजनपद बन गया। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अब जानते हैं इन महाजनपदों की राजधानियां। काशी का वाराणसी, कोसल का श्रावस्ती, अंग का चंपा, मगध का राजगृह या गृहब्रज, वज्जी का वैशाली, मल का कुशीनगर और पावा, चेदी का सुक्तिमती या सोक्तिवती, वत्स का कौशाम्बी, उत्तरी पंचाल का अहिछत्र, दक्षिणी पंचाल का काम्पिल्य, मत्स्य का विराटनगर, सुरसेन का मथुरा, अस्मक का पोटली या पोटन, उत्तरी अवंती का उज्जैनी, दक्षिणी अवंती का महिष्मती, गंधार का तक्षशिला, कंबोज का राजपुर, कुरु का इंद्रप्रस्थ। इन महाजनपदों ने प्राचीन भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नींव को आकार दिया और यही आधार आगे चलकर महान साम्राज्य के उदय की वजह बना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें नई नई जानकारियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय हिंद।